स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किस प्रकार से सोल्व करेंगे? इसके अंदर देखो 9 क्वेश्चन है। 9 के 9 क्वेश्चन क्या करेंगे, इसी बोर्ड के ऊपर अपने इसको सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करना। क्या दे रखा है? ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, यानी कि देखो 4 टर्म आपको क्या है कि दे रखी है। तो अपन क्या ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, और सेकंड दो टर्म है आपके उसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। और जो मेन जो कॉमन आएगा वो भी आपका सेम होना चाहिए। कैसे होगा देखते हैं। अभी इन दोनों में जो क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए क्यूब है तो ए इधर है और ए बी स्क्वायर तो ए इधर है, तो दोनों में क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया ए क्यूब में से, तो पीछे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए था, ए कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया आपका, ये बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, तो देखो सी कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ सी कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। क्या चीज ध्यान देंगे, जो आपके पहले वाले में आपका जो कॉमन आता है वही आपके दूसरे वाले ब्रैकेट वाले में कॉमन आपका क्या है कि सेम आना चाहिए। अब दोनों में देखो, फिर देखो इसमें और इसमें फिर क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अपन लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका देखो कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ गया तो पीछे बच जाएगा ए, फिर ये प्लस, ये पूरा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा सी। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा है। नेक्स्ट, इसको भी पहले क्वेश्चन करेंगे, वही सेम पैटर्न, क्या आपका सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार क्या है कि रीअरेंज भी इसको करना पड़ सकता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो पीछे क्या, एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया तो एक्स बच गया आपका, 2x में से एक्स कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया 2, फिर ये प्लस। अब इन दोनों में देखो ध्यान से कॉमन एक्स वाई प्लस 2y, तो दोनों में क्या हो रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई कॉमन ले लिया तो इधर से एक्स बच गया प्लस 2y में से वाई कॉमन ले लिया 2। क्या ध्यान देंगे, ये अपना आप ही क्या हो रहा है, बिल्कुल आपका एज इट इज मिलना चाहिए। अब फिर क्या हो रहा है, दोनों में आपका कॉमन, क्या कॉमन आना है, ये ब्रैकेट वाला x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। ये ले लिया तो बाहर बच गया x बच गया, और ये कॉमन ले लिया तो इसमें y बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखते हैं अपने, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। अगर इन दोनों को अपन लेते हैं तो इधर तो एक्स की टर्म है, इधर वाई और जेड के, तो देखो इसमें देखो कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें अगर अपन कॉमन लेते हैं तो देखो एक्स कॉमन आ रहा है, तो जेड और वाई आपका बच रहा है, तो इसमें आपका जेड और वाई क्या है कि आपका बचेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, कुछ अपने इसको रीअरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, पहले देखो एक्स स्क्वायर, इसके पास में ये एक्स टर्म ले लेते हैं अपने, ले ली। और अब इसको देखो कैलकुलेशन करते हैं, अगर x अगर अपना कॉमन आता है तो क्या बचेगा, इधर x बच जाएगा, इधर y, यानी x और y बच जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन कोशिश करते हैं कि x वाली टर्म ले लेते हैं। इसको देखो x को यहाँ ले लिया, x z इधर ले ली, और ये y z इधर ले लिया। अभी दोनों में देखो z को मारा रहा है, तो इसमें भी क्या बच रहा है, x प्लस y। तो इसको क्या रीअरेंज करना भी आपको सीखना है। अब इसको इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो z कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ जाएगा तो फिर पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। मैंने क्या बताया, ये दोनों चीजें आपकी सेम होनी बहुत जरूरी है। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब फिर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ये ब्रैकेट वाला कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, तो इसको उतार लेंगे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई कॉमन आ गया तो फिर क्या बच जाएगा, इधर बच गया x बच जाएगा, ये x प्लस वाई कॉमन ले लेते, इसमें क्या बच जाएगा आपका z। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या बता रहा है ये, a1 प्लस ए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, अगर अपन कॉमन लेंगे तो देखो कोई तो 1 को क्या ले सकता है, 1 इंटू 1, और इसको a को लिख सकते हैं 1 इंटू ए।
तो क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 1 कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा आपका, 1 प्लस ए। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो ए और बी इसके अंदर कॉमन आ जाएगा। तो ए बी पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और ए स्क्वायर में से ए ले लिया तो ए बच जाएगा, और बी आपने ले लिया तो ए बी। अब देखो 1 प्लस ए और 1 प्लस ए, ये आपका ब्रैकेट वाला हमेशा आपका कॉमन आना चाहिए, जो कॉमन लेने के बाद में। अब फिर क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए, ये आपका कॉमन आ रहा है। 1 प्लस ए कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बच गया, प्लस ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आपका ए बी। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने x प्लस वाई, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन देख रहे हैं, इसमें कॉमन तो देखो बिल्कुल साफ कॉमन दिख रहा है कि x प्लस वाई आपका कॉमन आने जा रहा है। ये आपका कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, पूरा कॉमन ले लेते, इसलिए क्या बच गया, 1 बच जाएगा। ये स्क्वायर था, इसका मतलब ये ब्रैकेट आपके 2 बार है, तो एक बार कॉमन हो गया x प्लस वाई। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एन एक्स माइनस एम वाई। तो देखो m कॉमन आ जाए तो x प्लस वाई बच जाएगा, इसमें n कॉमन आ जाएगा तो x और y बच जाएगा। तो इसमें देखो कॉमन ले लेते हैं, पहले देखना होता है कि भाई किसमें कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो m कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, फिर ये माइनस n कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये देखो x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई आएगा, बाहर माइनस है इसके अंदर, तो ये तो माइनस का nx हो जाएगा, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, ny हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है अपने को। फिर अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, तो देखो x प्लस वाई आपका कॉमन आ गया, इसमें रह जाएगा आपका m माइनस n। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। 7 नंबर देखते हैं अपने, ये जैसे ऊपर किया वैसे ही 7 नंबर है आपका। देखो 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सब 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1, और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया तो पीछे क्या बच जाएगा आपका एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों में फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आपका क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट को ध्यान से देखते हैं, सेम से ऊपर क्वेश्चन किया वो देखो सेम ही पैटर्न है आपका। इन दोनों में देखो कॉमन लेंगे, इसके ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों के अंदर क्या है कि आपका कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा। अब ये देखो ऐसे इस प्रकार देखो 3 ब्रैकेट होते हैं, 2 ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी क्या है कि इसके अंदर बच जाएगा, और इसके अंदर क्या बच जाएगा प्लस, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा आपका 1, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट इसको देखो ध्यान से देखते हैं, पहले वाले ये जो आगे वाली 2 टर्म है इसके अंदर कॉमन लेते हैं, फिर लास्ट वाले में लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो जो आपका सब कॉमन आता है वो आपका बिल्कुल आपका एक जैसा आना चाहिए। अब जो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स वाई, ए इधर तो है इधर नहीं है, एक्स इधर है इधर भी है, वाई इधर है वाई इधर भी है, तो देखो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बच जाएगा, बी और सी क्या है कि आपका बच जाएगा। फिर ये देखो माइनस का चिन्ह तो यहाँ तो माइनस आएगा। अब ए जेड है उसमें है बी सी जेड, तो देखो क्या रहा, जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, जो ये संख्या आ रही है वो सेम ही आएगी, जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा ए। फिर देखो माइनस है और बाहर आपके माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। फिर ये हो जाएगा बी सी। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर कॉमन आ रहा है आपका ब्रैकेट वाला ए प्लस बी सी, ये कॉमन आ गया आपका, और एक्स वाई माइनस जेड। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 7.2 आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो गई है।